वर्कशीट नंबर 158 का पार्ट ए। क्योंकि अब हमारी वर्कशीट्स दो दो आनी स्टार्ट हो गई हैं, हमें एक दिन में 2 वर्कशीट्स करनी होती हैं। आज की डेट है 1 फरवरी 2021। हम लोग इस वर्कशीट को करने के बाद नेक्स्ट वर्कशीट अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 158 पार्ट 2। इस वर्कशीट में हम क्या क्या करने वाले हैं, इस पूरी वर्कशीट को करके उसके बाद हम वर्कबुक का जो पेज दिया हुआ है वो हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। पार्ट हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, चावल की रोटियां, उसी को आगे कंटिन्यू किया गया है। हम हर पार्ट में कुछ ग्रामर पोर्शन सीखने की कोशिश करते हैं। आज यहाँ पर भी हम लोग ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं और इसको हम लोग आगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लासेस में भी हमारी होगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है आप सभी ने पाठ चावल की रोटियां को ध्यान से पढ़ लिया होगा। प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश को बोलकर पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पैराग्राफ को हमें 2 बार इस वर्कशीट में पढ़ना होगा। एक बार हम लोग अभी फटाफट से पढ़ लेते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस पार्ट को पढ़ चुके हैं, तो हमें समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसी पैराग्राफ को दोबारा से, और ये जो बोल्ड अक्षर लिखे हुए हैं, मोटे अक्षर, इनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अभी एक बार रीड आउट कर लेते हैं। कोको की मम्मी ने धान के खेत में जाने से पहले कोको के लिए चावल की 4 रोटियां बनाकर उसके नाश्ते के लिए रख दी। कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद थी, इसलिए वह इन रोटियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। इसलिए कोको ने इन रोटियों को अपने दोस्तों नीनी, मिमी और तेंसु से छिपाकर गुलाबी रंग के फूलदान में रख दिया और सबसे यह कहा कि मैंने अभी अभी डटकर नाश्ता किया है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अब हम नीचे के 4 क्वेश्चंस जो हमें दिए हुए हैं उनको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, कोको की मम्मी ने कोको के लिए नाश्ते में क्या बनाया। मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि हम 5th क्लास में हो गए हैं, तो हम लोग 1 वर्ड आंसर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर भी क्या, अब तो 2-3 महीने बच गए हैं। हम 6th क्लास में हो जाएंगे तो हमें पूरे आंसर्स लिखने होंगे, तो हमारी आदत वैसे ही होनी चाहिए। तो हम सिर्फ ये आंसर नहीं लिखेंगे कि चावल की 4 रोटियां, हम पूरा आंसर लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, चारों क्वेश्चंस किए हुए हैं, हम यहाँ से देख लेते हैं। कोको की मम्मी ने कोको के लिए नाश्ते में क्या बनाया। कोको की मम्मी ने कोको के लिए नाश्ते में चावल की 4 रोटियां बनाई। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन, कोको ने चावल की रोटियों को फूलदान में छिपाकर क्यों रखा। कोको चावल की रोटियों को अपने दोस्तों के साथ बांटना नहीं चाहता था, इसलिए फूलदान में रोटियों को छिपाकर रखा। थर्ड क्वेश्चन, कोको के घर उसके कौन कौन से दोस्त आए थे। कोको के घर निनी, मिमी और तेंसु आए थे। अच्छा, एक मैनेजर भी आए थे उनके घर में, कोको के घर में, लेकिन वो मैनेजर कोको के दोस्त नहीं थे, इसलिए हम उनका यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कोको ने अपने चावल की रोटियों को दोस्तों से बचाने के लिए क्या क्या तरकीबें लगाईं। कोको ने अपने चावल की रोटियां बचाने के लिए सबको कहा कि उसका पेट भरा है, जिससे वे चले जाएं। उसने चावल की रोटियों को रेडियो के पीछे भी छिपा दिया और फिर फूलदान में भी छिपा दिया था। हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमारे 4 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बच्चों आपने गद्यांश तो पढ़ लिया, अब ऊपर लिखे गद्यांश में आए गहरे रंग के सभी दोस्त शब्दों पर एक बार फिर से ध्यान दीजिए।
तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा इस पैराग्राफ को। तो अब हम ध्यान से गौर से देखेंगे। कोको की मम्मी ने धान के खेत में जाने से पहले कोको के लिए चावल की 4 रोटियां बनाकर उसके नाश्ते के लिए रख दी। अब हमने ये फर्स्ट लाइन पूरी पढ़ ली है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि ये जो वर्ड्स हैं जो मोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं ये इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो एक बार हम लोग ये मान लेते हैं कि ये अक्षर लिखे ही नहीं हैं और अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोको मम्मी धान खेत जाने पहले कोको चावल 4 रोटियां बनाकर उसके नाश्ते रख दी। अब आप ये सोच रहे होंगे हमें तो समझ आ गया, लेकिन ये समझ इसलिए आया क्योंकि हम इस चैप्टर को पहले पढ़ चुके हैं। अगर ये चैप्टर हमारे लिए न्यू होता, बिल्कुल न्यू फर्स्ट टाइम, तो हमें समझ ही नहीं आता कि पाठ क्या कहना चाहता है, सेंटेंस क्या कहना चाहता है। तो इसलिए ये शब्द जो हैं ये सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। आगे ये सभी शब्द लिखे गए वाक्यों को पूर्ण करते हैं। उदाहरण के लिए कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद हैं। अगर इस वाक्य में को और की न हो तो वाक्य कुछ इस प्रकार होगा। कोको चावल रोटियां बहुत पसंद हैं। यह अधूरा लग रहा है ना। इन शब्दों जैसे कि को और की, इनके बिना इन वाक्यों को पूर्ण करते हैं। ये शब्दों को आपस में जोड़ने वाले ये शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। अब हमें इन शब्दों के लिए एक टर्म पता चली कि इन शब्दों को एग्जैक्टली बोलते क्या हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, कारक चिन्ह। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा 6th 7th 8th आगे हमेशा काम आएगा। तो सबको समझ आ गया कि कारक क्या होते हैं। जो गद्यांश में आए गहरे रंग के सभी शब्द हैं, की, के, में, के लिए, से, को कारक चिन्ह हैं। अब इन हमें हिंट बॉक्स दिया हुआ है, हमें इनको देखते हुए सेंटेंस कंप्लीट करना है। माँ ने कोको के लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट। कोको ने रोटियों को फूलदान में छिपाकर रख दिया। ये हो गया। नेक्स्ट, कोको की माँ खेत में काम करती थी। नेक्स्ट, कोको ने अपने मित्रों से झूठा बहाना बनाया। यहाँ हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया कोको की मम्मी ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। आपके घर में चावल से कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं, किन्हीं 4 पकवानों के नाम लिखिए। तो मैं अपने घर में देखती हूँ तो सबसे पहले मेरे दिमाग में चावल का पकवान खीर ध्यान में आता है। नेक्स्ट, पुलाव। नेक्स्ट, चावल के आटे से या चावल से पापड़, चावल के पापड़, और चावल की मंगोड़ी भी बनती हैं। और अगला चावल के आटे की रोटियां। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि चावल जो बनते हैं वो अलग अलग टाइप से बनते हैं। कभी लेमन राइस बन गए, कभी मंचूरियन टाइप बन गए, कभी अलग अलग मिक्स वेजिटेबल से बन गए, कभी मीठे चावल बन गए, कभी गुड़ वाले चावल बन गए। तो इस टाइप की भी रेसिपीज़ होती हैं बहुत सारी। नेक्स्ट हम आते हैं इन पकवानों में से
आपको जो पकवान खाना सबसे अधिक पसंद है उसको बनाने के लिए आवश्यक सामग्री और उसकी विधि पता कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो मैं यहाँ पर जो विधि लिखने वाली हूँ वो लिखूँगी खीर की। आप अपने हिसाब से कोई भी विधि लिख सकते हैं किसी भी डिश की। तो वापस आते हैं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर खीर की रेसिपी लिखी है, खीर की विधि लिखी है। पहले मैंने सामग्री लिखी है जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था। नेक्स्ट मैंने लिखा है खीर बनाने की विधि। पैन में चावल और दूध को उबाल लें, हल्की आंच पर तब तक पकाएं जब तक चावल पक ना जाए और दूध गाढ़ा ना हो जाए। इसके बाद इसमें इलायची पाउडर, चीनी और किशमिश मिलाएं। इसे लगातार तब तक चलाएं जब तक चीनी पूरी तरह ना घुल जाए। गार्निशिंग के लिए बादाम और पिस्ता का इस्तेमाल करें। ठंडी या गर्म खीर सर्व करें। ये हो गया हमारा। वापस आते हैं अपने वर्कशीट पर। नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है वो है अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 98 हमें करना है। तो पेज नंबर 98 देख लेते हैं हम यहाँ पर। पेज नंबर 98 ये है हमारा। यहाँ पर हम लोग इसको करने वाले हैं कारक क्या होता है ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। एक बार यहाँ पर फटाफट से पढ़ लेते हैं। राधा गाना गाया, राधा ने गाना गाया, तब हमारा सेंटेंस ठीक हुआ। राम रावण मारा, राम ने रावण को मारा। माँ बच्चों खाना पकाती है, माँ बच्चों के लिए खाना पकाती है। यह कलम मोहन है, यह कलम मोहन की है। अध्यापक कक्षा पढ़ाता है, अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है। उसने चम्मच खाना खाया, उसने चम्मच से खाना खाया। ये समझ आ गया। इन सब को हम कारक बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी अपने वर्कशीट में देख चुके हैं। अब हम करते हैं यहाँ के क्वेश्चंस। मोहन ने पत्र लिखा, लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा। राधा गुड़िया से खेल रही है। माँ ने मोहन के लिए खीर बनाई। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। यह घर सोनाली का है। दादी रसोई घर में खाना बना रही हैं। और यहाँ पर हमारी ये वर्कबुक का पेज नंबर 98 कंप्लीट होता है। वापस वर्कशीट पर आते हैं। वर्कशीट में हमें नीचे पेरेंट्स के लिए आज का सुझाव है। बच्चों को बताइए कि स्वच्छ भोजन करना उनके स्वास्थ्य के लिए क्यों आवश्यक है, और साथ ही साथ यह भी समझाएं कि भोजन करने से पहले हाथ धोना क्यों ज़रूरी है। ये अपने पेरेंट्स के साथ आप डिस्कस करेंगे। और यहाँ हमारी वर्कशीट का 158